सो पहली बात तो है कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है ना, और इसका मकसद क्या है, द पर्पज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रिटेंशन क्या है? अब रिटेंशन जो है, बहुत सारे लोग जो है 100 में हैं या हजारों में हैं या लाखों में हैं, कुछ लोगों के मिलियंस में लोग हैं, ऑफ कोर्स, जिनका 15, 20, 25, 30 साल हो गया, उनके टीम में मिलियंस में लोग हैं। तो रिटेंशन जो लफ्ज है, ये समझिए जो आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट खा रहे हैं, पी रहे हैं या मेंबर बना रहे हैं, उनका काम है वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहें। और वो जो मेंबर हैं, जो डायमंड बने हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका काम है लोगों से बात करना। प्रोस्पेक्टिंग जो है बेसिकली बात करना है। तो अगर ये जो लोग हैं, इन्होंने प्रोडक्ट खाना पीना इस्तेमाल करना बंद कर दिया और मेंबर हजरात लोगों से बात करना बंद कर दिया, तो वो लोगों ने डीएक्सन को छोड़ दिया। तो मैं दोबारा कहूंगा, रिटेंशन वो है जो लोग डीएक्सन के साथ जुड़े हुए, उन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बंद नहीं किया और बात करना उन्होंने नहीं बंद किया। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये डिटेल में है सारा। मेरा ये जो 3 फनल थ्योरी है, इसको अगर गौर से देखें तो सबसे बड़ा फनल जो है उसका नाम है पी फनल। और मैं फिर दोबारा जाऊंगा बाकी 2 फनल में और आखिरी में, और रिटेंशन कहाँ ज़्यादा होता है और क्यों होता है। तो पी जो है आपका, वो है बेसिकली प्रोस्पेक्ट्स, जो बिग फनल है। और ये जो प्रोस्पेक्ट्स है, ये याद रखें, ये अगर आपको समझ में आ गया 100%, आप कामयाब हो जाएंगे। तो अब देखना है ये प्रोस्पेक्ट कौन है। आपके आसपास सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, और 100% जो है, 100% आपका बिजनेस इस प्रोस्पेक्ट, ये जो लोग हैं उनके अराउंड चल रहा है या बढ़ रहा है। जिस तरह अगर ऑक्सीजन ना मिले आपको, कुछ मिनट के लिए आप जिंदा रहेंगे, उसके बाद जो है ना आप बेहोश हो जाएंगे, उसके बाद खत्म। इसी तरह ये जो प्रोस्पेक्ट है, लोग जो है वो आपका बिजनेस चलाते हैं। और प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग जो है वो बातचीत है, कन्वर्सेशन है, कंटिन्यूसली जो हम बातें करते हैं। तो एक चीज याद रखें, कोई भी बिजनेस दुनिया में लोगों का की जरूरत है और लोगों से बात करने की जरूरत है। और हमारा डायरेक्ट सेलिंग ऑल द मोर, ये 100% जो है ना, इसको हम कहते हैं बातचीत वाला बिजनेस है। रिटेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अपने बिजनेस में चाहते हैं कि आपके कंज्यूमर्स और मेंबर्स आपके साथ जुड़े रहें, ठीक है। अगर वो रेगुलरली खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, बिकॉज देखें कितना ही लोग आ जाएं, अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदा जा रहा है तो फिर जो है ना आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो रिटेंशन जरूरी है। और ये सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराना नहीं है, लोगों को जो ज्वाइन कर रहे हैं, खा वो 10 हों या 100 हों, वो आपके साथ जुड़े रहे, वो छोड़े ना। और अगर वो छोड़ रहे हैं तो उसकी कोई वजह है, और वो मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा। और इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप नोट्स लिखे। आखिर में मैंने आप लोगों के सवाल भी लेने हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3। तो ये जो प्रोस्पेक्टिंग होता है, ये 2 किस्म का होता है। फेस टू फेस, आमने सामने, फिजिकली आप हैंड शेक करते हैं, मिलते हैं, गला मिलते हैं, और फिर बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और बातचीत करते हैं। ये बेस्ट है, दिस इज़ द बेस्ट, फेस टू फेस, फिजिकली।
दूसरा है वर्चुअल, जिस तरह अभी मैं आपसे वर्चुअली बात कर रहा हूं, आप देख तो रहे हैं मुझे, लेकिन आप जो है ना मुझे छू नहीं सकते। बस बहुत बहुत हो गया तो आप कैमरा तक आ सकते हैं, दैट्स इट। तो ये आजकल के जो ज़माना आया है 10 साल, उसमें वर्चुअल प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट हुआ है, और ये मैं कहूँगा सेकंड बेस्ट है, और ये आपको इस्तेमाल करना होगा। दोनों में, फेस टू फेस, आमने सामने, फिजिकली या ऑनलाइन, दोनों में आपने वही चीज़ करना है जो आप पहले में करते हैं और दूसरा में करते हैं। तो फिर मैं कहूंगा प्रोस्पेक्टिंग है क्या, ये जो बात करी, टॉकिंग। अब सवाल है, क्या आप बात करते हैं, किससे बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, कहां बात करते हैं, और कब बात करते हैं। कहां, कहीं भी हो सकता है, लोग कहीं भी आपको मिल रहे हैं, वहां आप उनसे बातें कर रहे हैं। वेन, ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप किसी टाइम में भी नहीं आपने फोन उठाया और बात करना शुरू कर दें। वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब वो फ्री हो, जब वो तैयार हो आपसे बात करने के लिए, देन ओनली आप उनसे बात करेंगे। आप अपना जो है ना वो कन्वीनियंस ना देखें, मेरा ये आराम का टाइम है तो बस मैं आप अब उनको कॉल करूँगा रात के जो है ना 10:30-11 बजे, या सुबह के वक्त में वो काम कर रहा है बंदा, उसको आप कॉल कर रहे हैं, वो गलत टाइम हो जाता है। अब मैं बाकी जो 1 2 3 इस पे मैं जाऊँगा। ये कौन लोग हैं? आप एक नहीं, देखें जब आपकी शादी हुई थी, जो लोग शादीशुदा हैं, कम से कम 3 4 सौ लोग तो आपके शादी में आए होंगे। छोटा से छोटा शादी में भी जो है ना 200 लोग होते हैं, और जो बड़ी शादियां होती हैं तो उसमें हजारों लोग होते हैं। तो आप लोगों को तो जानते हैं। अब आप कहाँ से ये जो लोग हैं आपके, आपने लिस्ट बनाना है, ये मोबाइल से, ईमेल से, और सोशल मीडिया से। इसी में जो है ना आपका 1000 से ज्यादा लोग होंगे। सो आप बात क्या करते हैं, बात आप उनके बारे में करें। जिस शख्स के साथ आपने बातचीत स्टार्ट की है, ठीक है ना, आपने उनकी तकलीफ या उनका प्रॉब्लम या उनकी कोई ड्रीम है, उनका ख्वाब है कि मैंने ये करना है तो वो करना है, मैंने दुनिया ट्रैवल करना है, घर बनाना है, शादी करनी है, पढ़ाई करानी है, बच्चों की शादी करानी है, जो भी, हज करना है, बाप माँ को हज कराने जाना है, ये सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं। आपने ये चीज़ जो है ना बातचीत में मालूम करना है, उसका हल देना है, और किस तरह से वो जो चीज़ में वो मुब्तला है या परेशानी में मुब्तला है, उससे वो कैसे निकल के उसकी लाइफ में एक तब्दीली आ सकती है। हर एक चाहता है अपनी लाइफ में बेहतरी आए। व्हाई डू यू टॉक, क्यों आप बात करना चाहते हैं? अब सिर्फ ये नहीं कि मैंने उसको मेंबर बनाना है, वो चीज़ें बेचनी है। आप चाहते हैं वो उसके प्रॉब्लम से निकले। नियत आपकी है कि उसको मैंने हेल्प करना है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपका पूरा का पूरा जो वो हदीस, हदीस बुखारी का जो पहली हदीस है, आप लोगों ने सुना होगा, इन्नमा आमालुम बिन्नियात। ऑल एक्शन जो भी आप करते हैं आपकी नीयत के ऊपर दारोमदार है। अगर उस नीयत से जाएं कि मैंने उनको हेल्प करना, उनको प्रॉब्लम से निकालना है। अब मैं आता हूं अपने सही जो टॉपिक है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग जो है आज के दौर में क्यों इतना ज़रूरी हो गया है। पहले ज़रा हम डेटा पे जाते हैं। डेटा क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2025 का डेटा है, ठीक है ना। दुनिया में जो आबादी है 8.2 बिलियन की है, और जो लोग शहरों में रहते हैं वो तकरीबन 58%। जो मोबाइल, जो लोग सब्सक्राइबर हैं, जिनके पास मोबाइल हैं, आजकल तो बच्चों बच्चों के पास भी है, वो अबाउट 5.78 बिलियन है। इट्स अ बिग नंबर। और जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5.5, और सोशल मीडिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5.2। सो 8 बिलियन में से
तकरीबन तकरीबन 5.5 बिलियन लोग सोशल मीडिया या ऑनलाइन में हैं या फोन हैं या किसी तरह से दे आर कनेक्टेड। अगर आप ये फिगर देखें, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अभी भी फेसबुक इज नंबर 1, 3 बिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका जो भाई है वो है व्हाट्सअप, 3 बिलियन, सेम कंपनी है। इंस्टाग्राम 3 बिलियन। उसके बाद आपका जो है ना बाकी यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सारा कुछ आ रहा है। अब मैं जाता हूं कौन सी चीजें हैं जो आपने सीखना है। और ये अब आज का जो मेरा जो टॉपिक है ना, इसमें मैं 1 महीने से ज्यादा इस पे रिसर्च कर रहा था। मेरी अपनी जो 23 साल, काफी लंबा अरसा होता है इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस में। 2003 में मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे कुछ पता है, मैं कह सकता हूं। और अभी भी मैं स्टूडेंट हूं इस बड़े बिजनेस का। ये जो ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये आप एतमाद के अराउंड होता है, कोई भी बिजनेस। और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस पे जाता है। तो फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, आपके ताल्लुकात, आप और आपके भाई बहन, वो तो एक छोटे से आप उनके साथ पले बड़े हैं, दोस्त, स्कूल के दोस्त या कॉलेज के कोलीग्स, आपके पड़ोसी, ये सारे लोग आपको जानते हैं और देख रहे हैं, एक आपका ताल्लुक बना हुआ है। इसको हम कहते हैं वार्म मार्केट, हॉट मार्केट। तो हमारे बिजनेस में पीपल फर्स्ट होता है, बिजनेस सेकंड होता है। पीपल, लोग फर्स्ट, बिजनेस सेकंड। और आपने उन लोगों से बात करनी जिनकी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम तो हर एक के हैं, लेकिन वो कहता नहीं है। वो क्यों नहीं कहता है? क्योंकि आपके और उनके ताल्लुकात में इतना जो है ना वो करीब नहीं आए हैं। वो लोग, वो अभी भी दूर हैं। वो उनको अभी तक आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है। तो अगर आप जब देख रहे हो ऑनलाइन किसी से बात करना चाहते हो, तो आप उनका पोस्ट को कमेंट करें, अंडरस्टैंड करें वो क्या चाहता है या क्या चाहती है वो। तो उसके मुताबिक आप बात करें अराउंड दैट पर्टिकुलर पोस्ट। प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे साथ? जैसे ही हम बात करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम फौरन डीएक्सन की बातें शुरू कर देते हैं, गैनोडर्मा की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है ना ब्लंडर है। ये गलती का नंबर 1 गलती हम कर रहे हैं ऑनलाइन, कि हम अपने को ब्रांड जो है ना वो नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करें। तो आपको एक एतमाद, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, फिर कहीं जाकर आप उनको उनकी प्रॉब्लम जो आपने मालूम कर लिया है उनका आप सोल्यूशन देते हैं, और वो फिर मजीद आपको बताएगा। सो ये जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीपल ज्वाइन पीपल दे ट्रस्ट। वंस अगेन, वो लोग जो आपकी टीम में आ रहे हैं, आपकी टीम मेंबर बन रहे हैं, वो इसलिए बन रहे हैं कि उनको आपके ऊपर एतमाद है, उनको पता है कि आपको कुछ पता है। देखें, बहुत सारे लोग मैं इतने सालों में देखा, वो एक शुरू में बहुत फास्ट मूव करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद वो वहाँ जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ नहीं है, वो सीखना नहीं चाहते हैं। जब सीखोगे तो फिर सिखाओगे। तो आप सिर्फ बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करें, आप एक अपने जो है ताल्लुकात जो है ना उनके के साथ वो गहरी करें। अब ऑनलाइन जो है ये आसान काम नहीं है। बहुत साल लगता है आपको स्टैंड आउट करने के लिए, मतलब आपको कोई देखे हाँ ये अथॉरिटी है। वो कैसे होगा? जब आप फायदा वाली बात करेंगे उस कंटेंट, उस पोस्ट में, खा वो वीडियो है या ऑडियो है या पिक्चर है, कोई ऐसी बात जो उसका अटेंशन को ग्रैब करे। मतलब आलतू फालतू इधर की बातें करना, वो आपको कभी भी जो है ना आपको फायदा नहीं देगा। ऐसी चीज बात करें, ऐसी चीज लिखें, ऐसी चीज का वीडियो बनाएं जिससे
आप उनके फायदे के बारे में बात करें। तो कंटेंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेहत के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये कहें कि क्यों आजकल लोग इतने बीमार हो रहे हैं। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। पर्सनल डेवलपमेंट ये एक बहुत वसी समंदर से भी ज़्यादा जो है ना इसके अंदर टॉपिक्स है। पर्सनल डेवलपमेंट वो हर एक को पसंद है ये टॉपिक। बिजनेस हर एक करना चाहता है तो उसके बारे में आप बताएं। तालीम, हम जो है ना बेसिकली एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं। सो आपकी नॉलेज होगी फिर ही आप किसी को पढ़ाएंगे ना। तो इसमें जो है ना हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। लेकिन जब आप टाइम लगाएंगे, ठीक ठाक टाइम लगाएंगे इस बिजनेस को सीखने के लिए, इस बिजनेस को सिखाने के लिए, फिर ही आपके पास लोग आएंगे। तीसरा पॉइंट, लोग जो है ना वो कंपनी की तरफ वो देखते भी नहीं, वो देखते हैं आपको, आपकी क्या स्टोरी है, क्या आपको ये प्रोडक्ट फायदा दिया है, क्या ये बिजनेस आपको फायदा दिया है। और वो देख रहा है आपकी लाइफ में कोई तब्दीली आई है या नहीं। एक रियल स्टोरी होना चाहिए। ये जो जो जिंदगी का जो एक एक सफर होता है, जर्नी, कब आपने स्टार्ट किया, क्यों आपने स्टार्ट किया, किस मुश्किलात से आप जो है ना थे पहले, बिफोर, नाउ, और आगे का भी आप कैसे जो है ना इसको, इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर चलेंगे। आपकी अपनी नहीं, आपकी टीम की भी बहुत सारी आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए। देखिए कोई चीज सच जो है ना वो सच है, और झूठ जो है वो झूठ है। हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा हाइप करते हैं लोग, बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। आप उनको देखिए, वो तो $1 लाख कमा रहे हैं। आपके पास कोई कोई किसी का बोनस को पता नहीं है, वो अनटिल अनलेस वो आपको दिखाया है। तो आप वो बात ना करें ना जो आपको, जो हकीकत से दूर है। क्या आप उनको इंप्रेस करना चाहते हैं, क्या उनको आप, दैट इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। प्राइवेट कन्वर्सेशन जो है ना वो ज्यादा बेहतर है कि पब्लिक सेलिंग से। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, ये आप खाएंगे तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ये बिजनेस है। और आप देखेंगे ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ना बहुत ज़्यादा जो है ना हाइप है। हाइप समझते हैं? अगर वो इतना है, वो इतना बढ़ा कर बताते हैं, इतना भी नहीं, इतना, वो झूठ है। तो आपने जो चीज़ आपने तजुर्बा किया वो बताएं। और जो चीज़ आप लिख रहे हैं ना, आप उसमें क्यूरियोसिटी, तजस्सुस जो है वो आप क्रिएट करें। और अगर वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, आप उनको शुक्रिया अदा करें कि थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, आपने मुझे दोस्त बनाने के काबिल समझा और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो क्या वजह है कि आपने मुझे जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। तो आपने यही कन्वर्सेशन, बातचीत जो है ना मुसलसल रखना है, कंटिन्यूसली। और ये टेक्सटिंग हो रहा है, स्टार्टिंग जो कन्वर्सेशन ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग जो होती है ना, वो आप टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जनरल। अगर ग्रुप में है, एक जनरल बातें हो रही हैं, उसके बाद आप उनको प्राइवेट मैसेंजर में आए, जूम कॉल में आए, व्हाट्सएप में आए, फिर जो है ना सीरियस बात आती है। अब सीरियस आप उनके बारे में मालूम करते हैं, उनकी फैमिली के बारे में मालूम करते हैं, जॉब के बारे में मालूम करते हैं, या बिजनेस करते हैं उनके बारे में मालूम करते हैं। और उनकी तकलीफ का जो है ना वहां तक पहुंचना। ऑनलाइन जो भी चीज़ है, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं आप, जो चीज़ आप डाल रहे हैं, किसमें, सारे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं, ज़रूरी नहीं है। जिसमें आप समझते हैं कि हाँ ये वाला सोशल मीडिया जो है, ऑफ कोर्स फेसबुक इज स्टिल नंबर 1,
लेकिन आप समझते स्नैपचैट में आप अच्छे हैं, या टिकटॉक में अच्छे हैं, या इंस्टाग्राम में अच्छे हैं, ये भी सारे हैं, कम लोग हैं उसमें, लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो उसमें आप डालें। और और जो आप चीज़ें डाल रहे हैं ना, हफ्ता में एक मरतबा, वो हफ्ता में एक मरतबा जो है ना, वो रेगुलर होना चाहिए। और आपके पास सब्र होना चाहिए, बिकॉज आपने आज डाला और चाहते हैं कि कल आपका जो है ना लाइक जो है ना हंड्रेड्स में हो या थाउजेंड में हो, इस तरह नहीं होता। तो ऑनलाइन जो है ये कंसिस्टेंसी मांगता है, रेगुलर रेगुलर। आप हर हफ्ता या हफ्ता में 2 मरतबा फिर फॉलो अप करना, जो लोग आपको लाइक कर रहे हैं, या लाइक से ज़्यादा जो है वो लोग जो कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप अपने उन लोगों से पूछिए, आपने ये जो पसंद किया, क्यों पसंद किया। आपने कोई चीज़ डाली मिसाल के तौर पे, तो आप जो है ना, जो पोस्ट डाल रहे हैं, तो उसमें आपका जो है नॉलेज होना चाहिए डेफिनेटली। और हमारा बिजनेस जो है ना, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है। सिंपल टूल्स, ये याद रखिए, हमारे बिजनेस में पीपल फर्स्ट, बिजनेस सेकंड, प्रोडक्ट सेकंड, पीपल फर्स्ट। अगर वो बीमार है, उसकी बीमारी के बारे में बात करें। अगर वो पैसा की तरफ से उसको परेशानी है, उसके बारे में बात करें। तो वंस अगेन, वो लोग जो आपको देख रहे हैं, आप उनको देखें, उनसे बात करें। फिर उनको बेसिकली, ये जो दिल है, दिल से बात करें, दिमाग से नहीं। बार बार ये लफ्ज आ रहा है, ट्रस्ट। पीपल ज्वाइन पीपल दे ट्रस्ट, नॉट द अपॉर्चुनिटी। गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? हमने लोगों की खिदमत करनी है, या इंडिया में, इंडियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सेवा करना है, खिदमत करनी है, खिदमत, हेल्प करना है लोगों को, उनकी मदद करना है।